औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी औज़ुबिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व औज़ुबिका रब्बी यहज़ुरून। ए अल्लाह, ए मेरे रब, मैं पनाह चाहता हूँ शैतान से, उसके वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ, और इस बात से भी कि वो मेरे पास आए। बढ़ता हुआ वक्त बिगड़ता जा रहा है, और इस बात से मुझे वो हदीस याद आ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आने वाला ज़माना गुजरे ज़माने से बदतर होता चला जाएगा। हर आने वाला ज़माना गुजरे ज़माने से बुरा होता चला जाएगा। बुखारी शरीफ हदीस 7068 ये हदीस नंबर। अच्छा जी, अब आने वाला ज़माना बदतर से बदतर होता जा रहा है। अगर आप कोरोना वायरस को देखें, अगर आप बीमारियों को देखें, नई नई बीमारियां जन्म लेना शुरू हो गई हैं। और एक हदीस में आता है कि एक वक्त जब आना शुरू हो के बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। बीमारी एक सबसे बड़ी आई हुई है। एक सबसे बड़ी बात यह कि घर घर नाच गाना होगा। कौन सी बात नहीं है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे इस मामले में, मैं बहुत गुनाहगार, जाहिर है काम इस तरह के कर रहे होते हैं। सो बहुत सारे मामला हैं, तो इस्तिग़फ़ार का व्रत करना शुरू कर दें, और उस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर अमल इस्तिग़फ़ार पढ़ना होगा। यह हदीस शरीफ है। अब जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मैं आज सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं कि पता नहीं हमारी गवर्नमेंट कहां है। शायद इस सोच में बैठी हुई है कि अगर कराची में बारिश होती है और सड़कें भीग जाती हैं और लियारी तबाह बर्बाद हो जाता है, तो एक निजी टीवी चैनल्स पर बैठकर हमारी जो करंट हुकूमत होती है वो बैठकर ये बात कहती है, सिंध गवर्नमेंट ये बात कहती है, मुराद अली शाह साहब आप उठा लें बात कहते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनाब कुछ भी हो जाए, आप बेनजीर भुट्टो का उठाएं, आप एमक्यूएम को उठाएं, एमक्यूएम के जमाने में क्या हाल था। मतलब उनको इस चीज का फर्क नहीं है कि कराची का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनको ये नहीं है आप पिछली हुकूमत उठाएं, अरे आपकी हुकूमत है, आप तो देख लें आप क्या कर रहे हैं। नहीं, आप वो आप लाहौर में देखें क्या हो रहा है, आप पेशावर में देखें क्या हो रहा है, आप कराची में नहीं देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। ये चीज हमारे सवालों के अंदर बैठ चुकी है। अब जनाब वहीं अब इस तरीके के रेप केसेस सामने आए, इस तरीके से इस्मत दरी के वाकयात सामने आए, जिनसी ज्यादती के वाकयात सामने आए, या फिर हवस का शिकार लोग बच्चियों को अपनी हवस के लिए शिकार बनाएं। हम बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। हाँ, अलबत्ता कोई बहुत ही ज्यादा मसला बिगड़ जाए और हम लोग बहुत ही ज्यादा अपने दिमाग लगा लें और बहुत ही ज्यादा स्टैंड ले लें, तो शायद 6 महीने के बाद जाके एक बंदे को फांसी हो जाती है, बाकी 4 अफराद फरार होते हैं। ज़ैनब केस आप लोगों के सामने है, नन्ही कसूर का वाकया आपके सामने है, फिर कश्मीर का वाकया जहाँ एक बेटी को उसकी मां के साथ 2 हफ्ते तक ज्यादती का निशाना बनाया गया, मैंने इस पर बात की थी। फिर उसके बाद उससे यह मुतालिबा किया गया कि तुम जाके अपनी एक और बेटी लेके आओ वरना हम इस बेटी को मार डालेंगे। फिर उसको मारा गया, फिर पुलिस वाले सारे वाकयात, फिर एक लड़के के साथ 4 लड़कों ने जिनसी ज्यादती की, हम जिनसी ज्यादती हम इसको कहेंगे। अब आप यहां तक देखें, बात यहां तक आ पहुंची है। अब जब साल 2021 शुरू हुआ, हमने शायद सोचा कि यार मामला खत्म होंगे, कुछ होगा, कुछ हल होगा। हुआ ये कि कोरोना वायरस दोबारा से शुरू हुआ, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। पटाखों की गूंज में आपको बता रहा हूं, जो हम लोगों ने न्यू ईयर की नाइट मारे थे ना, इस सोच से कि जनाब कुछ अच्छा होने वाला है, उसकी सोच में आपको बता रहा हूं। फिर क्या हुआ, फिर कहानी यहां बदली आके। अब ये यहां पे अब मुझे आपकी माइंड चाहिए, मुझे आप लोगों का जुड़ाव चाहिए अपने साथ। हुआ क्या, न्यू ईयर की नाइट खत्म हुई, 3 जनवरी का दिन आया, कोयटा के अंदर क्या मामला हुआ आप सब जानते हैं। सानिया मंच इतना बड़ा सामने आ गया, हजारा कम्युनिटी को शिया सुन्नी फसादात में शियाओं और सुन्नी को मिलाया जा रहा है, जबकि मसला तो पीछे तो एजेंडे तो कोई और बैठे हुए हैं। फिर खान साहब आते हैं, खान साहब को जबरदस्ती बुलाया जाता है, फिर वो खुद आते हैं, फिर वो कहते हैं मैं तो अपने फेडरल गवर्नमेंट ये वो फलाना ढिमकाना मैं भेज रहा था। हर प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मैं इस तरीके से हर जगह नहीं पहुंच सकता, उनकी बात अपनी जगह सही होती है, लेकिन लोग उनको गलत मान लेते हैं, फिर वहां एक अलग फसादात बढ़ जाते हैं। वहीं पर DGISPR मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहते हैं आप आए, हम आपको चाय पिलाएंगे, रावलपिंडी आया। वो कहते हैं चाय नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं चाय नहीं, आप खुद तो पिज़्ज़े खा रहे हैं, हमें सिर्फ चाय पे टुड़का रहे हैं आप। ये क्या कहा है उन्होंने, ठीक है। यहां ये बातें हो रही हैं, लॉन्ग मार्च फलाना ढिमकाना। अब सानिया पड़ता है, आज है 12 जनवरी, 11 जनवरी के दिन एक बहुत बड़ा वाकया पेश आता है रात को, और जब हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि पूरी आवाम को पता है मीडिया चैनल्स खामोश हैं, सबको पता है मीडिया चैनल्स खामोश हैं। यानी कल, आज 12 जनवरी, कल 11 जनवरी, कल ये वाकया पेश हुआ है। हुआ क्या, एक नन्ही बच्ची जिसकी उम्र अभी तक, जाहिर है जब मीडिया चैनल से खामोश बैठे हुए हैं, अब वो किसी भी चीज पे बैठे हों तो कहां से प्रॉपर रिपोर्ट सामने आएगी। अब जनाब ये आपके सामने मैं पेश करने लगा, नन्ही बच्ची, खैरपुर सिंध। ये वाकया मैं आपको किसी ऐसी जगह का नहीं बता रहा हूं जो आप सोचते कभी घबराएं या डरें, आप सोचें अच्छा ये तो सिंध
खैरपुर, और खैरपुर में एक नन्ही बच्ची जिसकी उम्र होगी तो 6 साल से 8 साल के दरमियान। और 7 साल ज़ैनब का वाक़या आपको पता है कश्मीर में जो हुआ था। अब 6 साल, और इससे पहले कितने वाक़या, 3-3 साल की, 2-2 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा गया। अब जनाब 6 साल से 8 साल के दरमियान एक बच्ची है, उस बच्ची का नाम है मोमिना, और उसका पूरा नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। उस बच्ची का जो पूरा नाम है वो है अपना अल्लाह भला करे, मोमिना और लारिक, मोमिना लारिक इस बच्ची का नाम है। सिंध खैरपुर में ये वाक़या, इसको अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। वीडियोस और इमेजेस सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई। कोई नाम निहाद चैनल्स ने उस पर वीडियो बनाई, और नाम निहाद चैनल्स की वीडियोस कहां पहुंचेगी, क्योंकि उन्होंने क्या वीडियोस बनाई, बच्चे का बाप रो रहा है, सर पीट रहा है अपना, सामने बच्ची की चप्पल और लाश पड़ी हुई है। वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, आप उसको देख सकते हैं, वो वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, जहां एक बच्ची 6 से 8 साल उम्र की बच्ची दरिंदगी का शिकार हो चुकी है, मार डाली गई है, उसका बाप सामने बैठ के सर पीट पीट कर रो रहा है, साथ में चप्पल पड़ी है, वो बच्ची मर चुकी है। और ये सारा वाकया वीडियो मौजूद है। निजी टीवी चैनल्स इस पर बात करते हुए नजर नहीं आए हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मेरी समझ से बाहर है। हम अगर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बोल सकते हैं, हम अगर ऐसे वाकयात के खिलाफ बहुत से बात कर सकते हैं, हम अगर बाहर निकल सकते हैं मारवी सरमत साहिबा के साथ, अगर हम खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमत के दोनों बयानों को सामने रखते हुए एक डिस्कशन पैनल इकट्ठा कर सकते हैं, हम दो अच्छों और बुरों में लड़ाइयां करवा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम क्या सिंध में मौजूद खैरपुर में इस बच्ची के बाप के पास जाकर इस वीडियो को नहीं बना सकते? हम इस पर बात नहीं कर सकते? या क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या जाने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, या आपको डर है कि आप वहां जाएंगे तो कोरोना का शिकार हो जाएंगे आप? क्या मसला है, ये हमें नहीं पता। तो इसीलिए मैंने शुरू में ये दुआ पढ़ी, जब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मैंने पढ़ा और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैंने पढ़ा, मैंने शुरू में ये दुआ की, अल्लाह मुझे शैतानी शर से और हम सबको शैतानी शर से महफूज फरमा, इनके पास आने से भी महफूज फरमा ले। अब मुझे नहीं पता, अब आप ज़ैनब का केस उठा लें, आप किसी का भी केस उठा लें, लोग क्या बात करेंगे? अब आप इस पर क्या बात कर सकते हैं? उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया। अब वही बात, हैंग टू द रेपिस्ट। आप एक रेपिस्ट है, उसको हैंग करें, उसको आप फांसी के फंदे पर जाना है ताकि अगले लोग ये हरकत ना करें। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर मुश्किल से चढ़ा भी दिया तो 6 महीने बाद एक बंदा फांसी पे चढ़ेगा, अगले लोग सोचेंगे अरे इतना कौन सोचता है, चलो दूसरा करते हैं, मामला खत्म। या तो आप उसको चढ़ाएंगे नहीं, जेल में जाएगा, जेल के बाद वापस छूट के बाहर आ जाएगा, तो कौन उन पर नजर रख के बैठा हुआ है? हम लोग नया शहर बनाने पर तुले हुए हैं, इस शहर को बचाने पर नहीं तुले हुए। हम लोग नया पाकिस्तान माजरत के साथ, हम लोग नया पाकिस्तान बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम इस पाकिस्तान को बचाने में महफूज नहीं है। पहले इस पाकिस्तान को तो बचाएं ताकि नया पाकिस्तान आने तक जो है ये पाकिस्तान उसके साथ मिलाप तो कर सके, या ना तो फिर ना। और इस सूरत हाल के साथ मुझे बड़ी शर्म है, हम कश्मीर मांगते हैं। मतलब अब ये भारत उस पर कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आई एम अ पाकिस्तानी, आई लव पाकिस्तान, मैं इसीलिए बड़ा शिद्दत में आ जाता हूं, लेकिन हम ये सब करने के बाद कश्मीर की बात कर रहे होते हैं। कश्मीर को आजाद करेंगे हम इंशाल्लाह, कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीरियों की आवाम को भी जो तहफ़्फ़ुज़ देंगे वो पहले अपने इन मौजूदा लोगों को तो तहफ़्फ़ुज़ दो मेरे भाई। लेकिन नहीं, यहां पर तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। हम ये बात करेंगे कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। अब मैं इस पर दावी हुआ, मैं अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें, और शायद आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ये चलती हुई नजर आए, कुछ ट्वीट्स मैं सबसे पहले आपको बता दूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 हफ्ते तक एक कश्मीर में, और फिर ज़ैनब का वाक़या, फिर 2 हफ्ते तक एक बच्ची और उसकी माँ के साथ ज्यादती, फिर आप ज़ैनब उठाएं, फिर आप हुज़नूर उठाएं, फिर आप मरवा उठाएं, फिर अब मोमिना लारिक को आप उठाएं। हम असल में अपनी बेटियां नहीं गंवा रहे हैं, अगर हम देखा जाए तो हम एक पूरा का पूरा स्टेट गंवा रहे हैं। आप ये सबसे पहले याद रखें। और हम बात करते हैं कि इनको शर्म नहीं आती, तो यजीद भी तो मुसलमान था ना, वो मुसलमान नहीं था, बेशक नहीं था, उसकी जो हरकतें जो थी वो मुसलमानों वाली नहीं थी। हरकतें क्या, उसने इतना बड़ा, लेकिन था तो मुसलमान ना। अगर नाम नेहाद की भी बात की जाए, था तो मुसलमान ना, लेकिन क्या किया उसने किया क्या? दी पनाह की जान लेने की कोशिश की, ऐसे ही किया उसने। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन की जान लेने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुआ। लेकिन वो बेशक है कि वो यजीद जीत कर भी हार गया और इमाम हुसैन हार कर भी फतह याब हो गए। जीतना कम लफ्ज है, फतह याब हो गए। तो लेकिन था तो मुसलमान। तो हम ये इन मामलात पर हम कहते हैं कि जी तो मुसलमान है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे यजीद भी मुसलमान था, ये भी मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान उस सेंस में नहीं है।
ये मुसलमान नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान। सो प्लीज टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। अब मैं कुछ बात करने वाला हूं और कुछ स्क्रीनशॉट्स आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ हुकूमत से वाबस्तगी जो लोग रखते हैं, उन्होंने आकर इस पर बात की। और मोहम्मद जिब्रान नासिर का एक ट्वीट आया और इस हवाले से और भी बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स आए। मोहम्मद जिब्रान नासिर साहब का एक ट्वीट आया और मोहम्मद जिब्रान नासिर साहब कौन है मैं आपको बता देता हूँ। आज़ाद लॉयर हैं, ट्रस्टी हैं एट इलाज ट्रस्ट, जबकि लीड कैंपेनर हैं नेवर फॉरगेट PK यानी नेवर फॉरगेट पाकिस्तान, जबकि केस फॉर कश्मीर हैं, मेंबर हैं एक अवाम पाकिस्तान के मेंबर हैं और साथ साथ जो है वो सिविलियन सुपरमेसी हैं। जनाब इनका एक ट्वीट आया और ट्वीट करते हुए इन्होंने कहा कि एज अ सोसाइटी वी डिफेंड एक्ट ऑफ अ चाइल्ड बीइंग सब्जेक्टेड to the same lust if the rapist marries the child. Our consequences only become clear when we are faced with the dead body. So many Mominas are in the captivity with their families and languishing in courts. Justice for Momina Larik. जनाब और ये एक ट्वीट मुझे बहुत ज़्यादा सामने आया और एक मिसबाह नईम ने अपना एक ट्वीट डाला। मिसबाह नईम जो है वो एक नॉर्मल कोई हम जिसे कह सकते हैं कि किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, किसी उस तर्ज पर अपना मुकाम नहीं रखते, एक नॉर्मल है। ट्विटर जिस तरह अकाउंट होते हैं आम लोगों के भी, उस तरीके से मिसबाह नईम ने एक आयत शेयर की और कहा, उसका तर्जुमा उन्होंने शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि जिना करने वाली औरत को जिना करने वाले मर्द, इन दोनों में से हर एक को जो है वो 100 कोड़े मारो। और अगर तुम खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो हुक्म खुदा के नाकिस करने में तो तुमको इनके बारे में किसी तरह का तर्ज का लिहाज ना होने पाए। और इन दोनों की सज़ा के वक्त मोमिनीन की एक जमात को मौजूदा रहना चाहिए। जिना करने वाला मर्द और या फिर जिना करने वाली ही औरत या मुशरिका से निकाह करेगा और जिना करने वाली औरत भी बस जिना करने वाले से ही निकाह कर सकती है। इस तरह का पूरा उन्होंने आयत भेजा और ये पढ़ने में ज़रा मुझे डिफ़िकल्टी भी इस वजह से हुई है क्योंकि इन्होंने पिक्चर सही से क्लियर नहीं की, मैंने प्रॉपर देखा है और उसके बाद मैं ये पढ़ रहा हूँ। और साथ साथ उन्होंने अपना कैप्शन डाला, आई एम स्पीचलेस, जस्टिस फॉर मोमिना लार्क। आयत का तर्जुमा उन्होंने बयान किया, सूरत का तर्जुमा। अब बात यह है कि जनाब सिंप्लिसिटी सी बात, नॉर्मल सी बात और बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बात, हम छोड़ दें सब कुछ, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दें। आखिरी बात हज़ार पे मैं करने वाला हूं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मदीने की रियासत बनाने वाले उन्हीं की हुकूमत है ना, तो क्या चाह रहे हैं? हुकूमत गुजर जाए फिर आप बोले हमारी हुकूमत नहीं आई। हुकूमत है ना सर, आपकी है ना खान साहब। मदीने की रियासत बनाने के अल्फाज आप ही के हैं ना, सोच बेशक हजारों की हो, अल्फाज आप ही के, ये सोच आपकी जबान पे आई थी। तो ये सोच कुरान को फॉलो तो कर लें, जो कहा जा रहा है पहले उसको तो फॉलो कर लें। जरा खड़े करके कोड़े तो मारें। जो मर्दों को, घर के भाइयों को छीनकर कोयटा के पहाड़ों पर ले जाके गोलियां मारते हैं, जिबा करते हैं, सानिया मंच बनाते हैं, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं होता, दफनाने के लिए कोई नहीं होता, अब वो बैठ के घूम रहे हैं, उनको कोड़े नहीं मारे जा रहे हैं। कोड़े मारे जा रहे हैं तो आम आदमी को मारे जा रहे हैं, उस गरीब को मारे जा रहे हैं जो ठेले के ऊपर अपना सामान बेच रहा होता है। और जैसे पुलिस के DSP के आने का टाइम होता है तो उस कोड़ों को उठा के उन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को कोड़े मारे जाते हैं, उनके ठेले उठा के गाड़ियों में फेंके जाते हैं और बसें ले लेके, गाड़ियां जो है वो ले लेके इंक्रोचमेंट की निकल जाती हैं। होता क्या है, वो बच्चे कोड़े खा के रो रहे होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, कल को बैठ के चरस पी रहे होते हैं, मर जाते हैं। और जो आपके लोग बैठे हुए उधर, वो बैठ के उधर हलवा पूरी खा रहे होते हैं। कर क्या रहे हैं आप लोग इधर? तो ऐसे तो मदीने की रियासत नहीं बनेगी। अब फिर मुझे कहा जाता है और लिटरली मुझे ये बात मुझसे की जाती है कि आप जो है ना वो, और मैं ये ऑडियो सुना सकता हूं, मेरे अपने दोस्त भी ये बात कर रहे होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि आप जो है ना वो खैर, आप जो है वो बिलावल भुट्टो की साइड ले रहे हैं, आप जो जरदारी की साइड ले रहे हैं, आप खान साहब की साइड ले रहे हैं। बात ये है मैं बच्ची की साइड ले रहा हूं, मैं बात ये जो बात होती है मैं उसकी साइड ले रहा हूं। बात ये मैं नॉर्मल आप लोगों की साइड ले रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की साइड ले रहा हूं। अगर खान साहब, मेरी आप पुरानी वीडियोस उठाएं, मैं उसमें कहता हूं खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। अब जो इस वक्त मौके की नजाकत है उसको देखते हुए तो खान साहब आप जो है ना वो मजलूमों को आप कोड़े मार रहे हैं और जो लोग जुर्म कर रहे हैं आप उनको जो है जालिमों को आप हलवा पूरी खिलवा रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। अब आप अगर बोलेंगे कि जी मैंने हलवा पूरी कहां खिलवाई, तो सर बर्गर खिलवाए होंगे। लेकिन बात सीधी सीधी सी यही, ये बात हजम नहीं हो पा रही है मुझे, ये किसी को भी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत है, उसके ऊपर
थोड़ा सा अगर हम अच्छा कर सकें तो क्या पता खुदा भी हमसे राजी हो जाए। और किसी के रास्ते से पत्थर हटाना भी एक सदका है। आप जिस सीट पे बैठे ना, आप अगर किसी की बेटी की जिंदगी की हिफाजत कर सकें अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, आप किसी की बेटी की इज्जत की अगर हिफाजत कर लें तो खुदा की कसम आप बहुत बड़ा सदका जारी कर देंगे और आप शायद बहुत बड़ी किसी मुसीबत से बच जाएंगे। वरना ये जो बैठे हुए नजूमी है ये आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब जनाब अब कुछ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं अपना देने लगा हूं, और वो यही देने लगा हूं कि मेरा पूरा साथ है, जितना मैं अपना साथ दे सकता हूं मेरा इन लोगों के साथ है। और कुछ ऐसी चीजें जो मैंने पॉइंट्स बनाए, मैं अपने सोच रहा था जब ये केस सामने आया तो मैं नींद से उठते ही चीज सोच रहा था। मैंने कहा यार ये इस हवाले से क्या करना चाहिए कि आप कैसे थोड़ा सा महफूज रह सकते हैं। अब कहीं ना कहीं देखें, पेरेंटिंग की मिस्टेक्स आती हैं, हमें बचपन से ये बात सिखाई जाती है चाहे लड़का हो या लड़की हो कि आपने जो है किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, आपने जो है वो किसी स्ट्रेंजर के हाथ से बेटा टॉफी नहीं खानी, आपने किसी स्ट्रेंजर के हाथ से ये चीजें नहीं करनी। ये बहुत सी चीजें हमें बताई जाती हैं। किसी स्ट्रेंजर यानी अजनबी के, किसी भी अजनबी के हाथ से आपने ये चीज नहीं लेनी जो आप नहीं जानते हो, आपको टॉफी दे रहा है, ये दे रहा है। ज़ैनब के साथ भी यही हुआ, एक शख्स जो है वो उनको लेकर गया, पता नहीं जाने वाला था ना जाने वाला था, और फिर वो लेकर गया और फिर जो है वो उसको कोई टॉफ़ी का लालच मेरे ख्याल से देके गया, चीज़ दिलाने के बहाने लेकर गया और फिर उसके बॉडी मिली और अल्लाह माफ़ करे सारा मामला सामने आया। फिर इस तरीके से बहुत से वाक़यात सामने आते हैं। फिर अगर वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दो हफ्ते तक एक माँ को और उसकी बेटी को अपना शिद्दत हवस का निशाना बनाया, हवस से शिद्दत का निशाना बनाया, और फिर उसके बाद ये कहा गया कि जनाब अपनी और बेटी लेके आओ। फिर उसकी माँ ने, पुलिस, पूरा एक वाक़या वीडियो में बयान और सारी चीज़ें आई सामने। तो जनाब उसमें भी यही हुआ कि औरत ने मदद की ऑफर की, उस आदमी ने मदद की ऑफर कबूल की और कराची आ गई और फिर सारा मामला पेश आ गया। सो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप जो है ना अपने आप को बचा सकते हैं। अब वो सेफ्टी अपने घर की आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो रिप्लेसिंग या लॉक कीज होती हैं, हम किसी को भी चाबी पकड़ा देते हैं, तुम ये चाबी पकड़ लो, तुम मेरी चाबी रख लो, तुम्हारे पास एक डुप्लीकेट की है, ये चीजें सबसे पहले इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, उसको जरा बंद कर दें। दूसरी बात ये कि जनाब इस तरीके से हम सेफ्टी कर सकते हैं, ये इन चीजों से जरा बचाव करें। दूसरी बात ये कि फजूल घर के दरवाजे खुले छोड़ देना, चाहे आपका घर कितना भी होम टाउन सिक्योरिटी टाउन में क्यों ना हो, इन चीजों से आप महफूज रह सकते हैं। थोड़ा घर के दरवाजे खुले छोड़ देना, ये सारे मामला करना। स्ट्रेंजर आ जाते हैं, हमारी पाकिस्तानी आवाम देखा रहा है तो घरों के अंदर बहुत सारी मासियां आती हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फ्लैट्स के अंदर होता है इस तरह मामला। तो जनाब ऐसे दरवाजा खोल के जी बाजी बोले, ऐसे ये हरकतें नहीं करनी। जहां आपने देखा जी बाजी आई है या बाजा आया, आपने उठा के दरवाजा खोल दिया, ऐसे बाजा बच जाएगा आपका। सो इस तरीके से हरकतें ना करें, जरा ना देखें कौन है, इस तरीके से बच्चों को भी जरा समझाएं, इसी चीज की शुरू से आदत डालें कि बेटा अगर कोई स्ट्रेंजर है तो इस तरह दरवाजा नहीं खोलते, इस तरह दरवाजा खोल के नहीं पूछते। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कैमरा आई आती है, आप वो लगा लें, एक बड़ा कैमरा लग सकता है तो कैमरा लगवा लें, वरना एक छोटी आई कैमरा आता है जिसके हम दरवाजे से अंदर पहले झांक सकते हैं कि जी बाहर कौन है। अगर आपको उस तरीके से बेहतर हो सकता है कि जनाब पहले आप देख लें बाहर कौन है फिर आप दरवाजा खोलें, ये इस तरीके से आप थोड़ा सा घर के अंदर अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अब जनाब और किस किस तरीके से हिफाजत कर सकते हैं, आप गाड़ी के अंदर हैं तो गाड़ी के अंदर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मोटरवे के हिसाब सबको पता है, तो अपने साथ फ्लैश लाइट लाजमी रखें, फ्लैश लाइट लाजमी रखें, मोबाइल फोन लाजमी रखें, थोड़े बहुत पैसे अपने साथ लाजमी रखें। फ्लैश लाइट इसलिए आपके साथ लाइट रोशनी के लिए और साथ साथ जो है ना वो एक वेपन के तौर पे भी काम आ सकती है। कि हार्ड फ्लैश लाइट आप किसी की आंख में मारें तो एक बड़ा अच्छा काम हो सकता है, किसी को इशारा करने के लिए, इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब वो और जरूरी है इमरजेंसी के तौर पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई देख ले मेरी लाइट, तो उसके लिए लोगों में शऊर होना भी जरूरी है, तो वो भी पैदा करें ताकि लोग समझ जाएं। लेकिन बहरहाल ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर साथ साथ इसके अलावा लाइट अपने साथ आप रख रहे हैं, टॉर्च इंपॉर्टेंट थिंग, टॉर्च के साथ साथ पैसे क्यों रख रहे हैं आप अपने साथ, क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोल खत्म हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, इसलिए पेट्रोल रखें। मोबाइल फोन इमरजेंसी के लिए रखें, किसी को कॉल कर सकते हैं उसमें इमरजेंसी नंबर डायल करके रखें। जनाब अनसेफ सिचुएशंस पे जाने से बचें, स्ट्रेंजर्स के साथ शीशा खोल के बात कर लीजिए, जनाब ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये थोड़ा महफूज रखें। गूगल मैप अपने पास रखें यार, मैप आपके पास इतनी अच्छी चीज है, लेकिन आप दरवाजा खोल, भैया ये बताना जरा पान का खोखा किधर है, ये लड़के भी और लड़कियां भी, ये हरकतें जरा महफूज तरीके से करें, ये मामला ना करें। दूसरी बात ये कि अकेली सुनसान इलाकों में गाड़ियां लेके जाने से बेहतर है ऐसी जगहों से अपना सफर बांधे। बेशक 4 घंटे का सफर हो, 15 मिनट का सफर 4 घंटे का सफर हो जाए, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन वहां लोग हों, थोड़ा प्रॉपर आप किसी स्ट्रीट से गुजर रहे हो, इस तरीके से आप अपना सफर जारी रख सकते हैं। साथ साथ जो है वो किसी इंगेजिंग एक्टिविटी से महफूज रहें, किसी स्ट्रेंजर से बात करने से आप जरा से जरा बचे रहें। और साथ साथ जो है वो नेवर एडमिट दैट यू आर नेबर और होम अलोन, कभी भी किसी को ये मत बताइएगा कि जी हम तो नेबर हैं या फिर मैं घर पे अकेला हूं या मैं गाड़ी में अकेला हूं, ये मत बताइएगा किसी को भी कि जी मैं अकेला आया हूं, ये मैं अकेली आई हुई हूं, ये इस तरीके से आप थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। अब जनाब पैदल चल रहे हैं तो क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा जो है वो अकेले चलते हुए
कोशिश करें कि अपने साथ किसी को रखें, यानी कि अकेले ना चलें, अपने साथ किसी को साथ रखें, दोस्त हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, या फिर कोई ना कोई आपके साथ हो, ये काफ़ी अच्छी बात होती है, चाहे आप कितनी 80 साल की भी क्यों ना हो जाएं या हो जाएं, अपने साथ किसी को साथ रखें। दूसरी बात, अगर आप हैं इत्तेफाक से अकेले, तो कोशिश वही बात कि अकेले ऐसी सुनसान खाली गलियों से ना गुजरें, कोशिश करें ऐसी जगहों से गुजरें और ऐसे वक्त पे गुजरें जहां लोग मौजूद हों, ताकि आप जो है वो थोड़ा सा सिक्योर फील कर सकें और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकें साथ ही साथ। अब जनाब साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि पार्क्स के जरिए, अब अगली गली में जाना है हमने, ठीक है, बीच में एक पार्क है, आप इस गली में, ये पार्क है और अगली गली है, अब आप क्या कर रहे हैं ना, आगे से घूम के मैं नहीं जाऊंगी, मैं पार्क से सीधा निकल जाती हूँ, इस तरीके से ना करें। अकेले पार्क के अंदर इस तरह सुनसान ग्राउंड्स को क्रॉस करते हुए या पार्क को क्रॉस करते हुए ये मामला, क्योंकि मैंने देखा है, पर्सनली देखा है मैंने ये चीज, बेनजीर भुट्टो पार्क से उस रोड पे जाने पार्क को क्रॉस करके चले जाते हैं, तुम्हारी हरियाली के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, इसलिए बेहतर है हरियाली को बाद में संभाल के रखें, कोशिश करें इस तरीके से रोड क्रॉसिंग ना करें। ये कुछ सेफ्टी टिप्स हैं, हमारी आवाम तो पता नहीं क्या कर रही है, हमें खुद ही, हमारी हुकूमत तो पता नहीं क्या कर रही है, आवाम को खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो इस तरीके से जरा कोशिश करें कि लाइट वाले इलाकों में गुजरें। हमारे पता नहीं शहर में स्ट्रीट लाइट्स तो जलती नहीं है और गाड़ियों की लाइट पीछे से हेलोजन पड़ रहा होता है, आंखें कौन है भाई, ये सारे मामला हम लोग कर रहे होते हैं, ड्राइविंग के वक्त भी स्ट्रीट लाइट्स होती नहीं है। लेकिन बहरहाल कोशिश करें लाइट्स वाली जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना सफ़र इख्तियार करें। और अगर कोई ड्राइवर वाला आके आपके गाड़ी के बराबर में रोकता है और आके कहता है कि कोई डायरेक्शन पूछ रहा है या करीब में गाड़ी ढूंढ रहा है, तो थोड़ा अवॉइड करें, इस तरीके के मामलात से ज़रा बचे रहें। कोई बात नहीं, देखें नेकी करें लेकिन ऐसी नेकी ना करें जो उसका आपको पता हो कि बाद में गले में पड़ सकती है, तो ऐसी नेकी ना करें। नेकी हो रही है ठीक है, वरना अल्लाह भी देख रहा है यार, कोई ऐसी बात नहीं, आप गुनाहगार नहीं होंगी। उसको बदुआएं भी दे रहे हैं ना, तुमने मुझे रास्ता नहीं बताया, छोड़ दो, ऐसी बदुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन हमेशा नेकी भी कर रहे हैं किसी के साथ, तो ऐसे करें जैसे आप प्रॉपर किसी के साथ प्रॉपरली कर सकते हैं। जब आप अपने घर आ जाएं तो आकर दरवाजे को जो है आप जब अपने घर की तरफ आ रहे हैं और बिल्कुल घर करीब हो, तो अपनी दरवाजे की जो की है वो रेडी रखें हमेशा और खोलकर अंदर आ जाएं। ये बातें ऐसी होंगी जैसे आपको लग रहा है बहुत इमरजेंसी हो गई है, लेकिन बात यही है कि हमें एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, और एहतियात हर मुसीबत को दूर रखती है। मैं एक मरतबा फिर से एक ही बात कहूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह ज़मान में रखे। मेरा दिल बड़ा उदास होता है इस तरह की जो है वो नासाज तरीन जो है वो खबरें सुन के, लेकिन मैं फिर एक ही बात कहता हूँ कि फिर से अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह ज़मान में रखे। और रब्बी आउज़ुबिका मैं हमज़ात शयातीन व आउज़ुबिका रब्बी यहज़ुरून, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मैं शैतानों के वसवसों से, उनके पास आने से तेरी पनाह चाहता हूँ, मुझे हिफाजत में रख, अपनी पनाह में रख, और यहाँ तक कि वो पास भी आए। आज के द व्यू में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा यही था व्यू।